इंडिया और श्रीलंका के बीच समुद्र में चूना पत्थर की एक चेन जैसी रेखा है। ये राम सेतु है, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। ये रहस्य और आश्चर्य से भरा है। कुछ लोगों के लिए ये एक प्राकृतिक चीज है, दूसरों के लिए ये एक प्राचीन कहानी का सबूत है। राम सेतु की कहानी हजारों साल पुरानी है। ये हिंदू धर्म और पहचान से जुड़ी है। इस पुल के होने से बहस होती है, क्या यह कुदरती है या इंसानों ने बनाया है? यह सवाल सदियों से लोगों को उलझा रहा है। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद राम सेतु का अध्ययन करते रहते हैं। वे इसके रहस्यों को जानना चाहते हैं। यह पुल एक प्रतीक है। यह आस्था की शक्ति दिखाता है और यह हमें कुदरत के चमत्कार की भी याद दिलाता है। रामायण भगवान राम की कहानी है। वो हिंदुओं के लिए बहुत पूजनीय है। रामायण में राम सेतु के निर्माण का वर्णन है। कहा जाता है कि इसे वानरों की सेना ने बनाया था। भगवान राम को लंका जाना था, जहां रावण राज करता था। रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। हनुमान के नेतृत्व में वानर सेना ने समुद्र पर एक पुल बनाया। उन्होंने भगवान राम द्वारा आशीर्वादित तैरते हुए पत्थरों का इस्तेमाल किया। इस पुल से राम और उनकी सेना लंका पहुंचे। उन्होंने रावण से युद्ध किया। राम ने रावण को हराया और सीता को बचाया। रामायण प्रेम, कर्तव्य और विश्वास की कहानी है। राम सेतु का निर्माण भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाता है कि विश्वास और दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है। यह कहानी हिंदू संस्कृति में गहरी है। लाखों लोग राम सेतु की कहानी से प्रेरणा लेते हैं। हिंदुओं के लिए राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं, एक पवित्र जगह है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह आस्था की जीत है। लाखों लोग इसे भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति का प्रमाण मानते हैं। इस पुल का धार्मिक महत्व बहुत है। इसका जिक्र पुराने ग्रंथों में है और धार्मिक गुरु इसे पूजते हैं। कई लोग मानते हैं कि राम सेतु की यात्रा से आशीर्वाद मिलता है। सांस्कृतिक परंपराएं और रीति रिवाज राम सेतु में विश्वास से जुड़े हैं। यह उनकी आध्यात्मिक विरासत की याद दिलाता है। राम सेतु का होना ही उनके विश्वास को मजबूत करता है। यह उन्हें उनकी प्राचीन मान्यताओं और मूल्यों से जोड़ता है। चौथा भाग, कुदरत का करिश्मा। विज्ञान सेतु निर्माण की व्याख्या करता है। वैज्ञानिक राम सेतु के निर्माण पर एक अलग नजरिया देते हैं। उनका कहना है कि यह एक प्राकृतिक संरचना है। यह हजारों सालों में भूगर्भीय प्रक्रियाओं से बनी है। एक व्याख्या यह है कि राम सेतु मूंगे की चट्टानों की एक श्रृंखला है। समय के साथ ये चट्टानें बढ़ती गईं और एक ऊंचा चबूतरा बन गया। इस इलाके का उथला पानी और अनुकूल परिस्थितियां इस मत का समर्थन करती हैं। एक और मत यह भी है कि राम सेतु रेत और पत्थरों के जमाव से बना है। समुद्री धाराओं ने इस इलाके में रेत और पत्थर जमा किए। समय के साथ इस जमाव से पुल जैसी संरचना बन गई। उपग्रह चित्र और पानी के नीचे के सर्वेक्षण इन वैज्ञानिक व्याख्याओं का प्रमाण देते हैं। ये रेत के टीले, मूंगे की चट्टानें और प्राकृतिक संरचनाओं की मौजूदगी दिखाते हैं। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि राम सेतु का निर्माण प्राकृतिक है। पांचवां भाग, क्या विज्ञान और आस्था साथ रह सकते हैं? राम सेतु विज्ञान और पौराणिक कथाओं का एक दिलचस्प मेल है। जहां विज्ञान इसके निर्माण के बारे में तार्किक व्याख्या देता है, वहीं लाखों लोगों के आध्यात्मिक महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या ये दोनों दृष्टिकोण साथ रह सकते हैं? इस सवाल का जवाब देते समय दोनों विचारों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान जरूरी है। विज्ञान अवलोकन और विश्लेषण के माध्यम से भौतिक दुनिया को समझने की कोशिश करता है। दूसरी ओर आस्था, विश्वास और आध्यात्मिकता के बारे में है। राम सेतु के अस्तित्व के वैज्ञानिक कारणों को समझना संभव है। साथ ही इसके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को भी स्वीकार किया जा सकता है। राम सेतु प्रकृति और आस्था दोनों की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते और बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम सीख सकते हैं। शायद असली आश्चर्य इस रहस्य को समझने में ही है।